हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हम क्लास 10th साइंस का 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो घंटी का बटन है उसे भी दबाइए। आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे, एक तो दर्पण सूत्र और दूसरा दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, यानी कि उन्हें प्लस में लिखेंगे या माइनस में, वो आज हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं दर्पण सूत्र से, जिसे हम मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं। दर्पण से वस्तु तक की दूरी, जिसे हम यू से भी दर्शाते हैं, और दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, जिसे हम वी से दर्शाते हैं, एवं दर्पण से मुख्य फोकस तक की दूरी, जिसे हम फोकस दूरी भी कहते हैं, जिसे एफ से दर्शाते हैं। इन तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने वाले सूत्र को ही हम मिरर फॉर्मूला या दर्पण सूत्र कहते हैं। और इन तीनों के बीच में जो संबंध है वो बनता है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। यही हमारा दर्पण सूत्र है। ऊपर दी गई दूरियां जैसे u, v, f, इनको समझने के लिए एक डायग्राम बना रही हूँ मैं। ये अवतल दर्पण मैंने बना दिया है। इस पर बाकी पॉइंट भी हम दर्शा देते हैं। ये P हो गया मुख्य ध्रुव, ठीक है, और ये F मुख्य फोकस, C ये वक्रता केंद्र, और हमने ये वस्तु भी बना दी इसके सामने AB, ठीक है। ये हमारा वस्तु का कह लो कि हमने एक डायग्राम बना दिया है। और ये जो बीच की लाइन है इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, जिस पर की वस्तु खड़ी है, ठीक। अब वस्तु से और P तक की दूरी या दर्पण तक की दूरी को हम U कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर सूत्र में है यही U है। और यदि हम इसे आपतित किरण मान करके आगे परावर्तन के बाद इसे फोकस बिंदु से निकालें और इसी तरह से दूसरी किरण को भी मुख्य केंद्र से होकर निकालें, तो हमारा ये प्रतिबिंब बनता है एड A', B', जिसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। और आप देख रहे हो ये उल्टा बना है, ठीक है। तो P से लेकर के प्रतिबिंब तक की दूरी ये कहलाती है V, ठीक है। इसी तरह से जो P से लेकर के F तक की दूरी, मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये जो दर्पण सूत्र में हमारी तीनों दूरियां इस्तेमाल हुई हैं U, V, F, आई होप आप इन्हें समझ गए होंगे कि इनको कहाँ से लेते हैं। मुख्यतः P से लेते हैं। अब समझ लो आपकी हाइट, वस्तु की जो ऊंचाई होती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, उसे हम h से दर्शाते हैं। और इसी तरह से प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम h' से दिखाते हैं। ये आगे आप समझोगे कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। वीडियो में हम दर्पण सूत्र तथा आवर्धन क्षमता पे आधारित जो है वो न्यूमेरिकल करेंगे, उसके लिए आप अगला वीडियो देखिएगा। और अब हम दूसरा टॉपिक आज का जो है वो है दर्पण से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, यानी हम जो दूरियां नापते हैं उन्हें प्लस माइनस में कैसे नापेंगे। तो उसके लिए मैं एक आपके पास फिर से डायग्राम बना रही हूँ। और मैंने पहले मुख्य अक्ष खींच दिया था, ये बहुत ज़रूरी है और इसे पहले खींचने से थोड़ी आसानी रहती है चित्र बनने में। अवतल दर्पण आपके सामने, फिर ये उत्तल दर्पण भी मैंने बना दिया है। ध्यान रखिएगा कि उसकी जो परावर्तक तल है वो हमेशा बाईं ओर हो, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण है उसका परावर्तक तल गहरा होता है और उत्तल दर्पण का परावर्तक तल, यानी जिस पर की प्रतिबिंब दिखाई देता है, वो उभरा हुआ होता है। तो फटाफट से हम बाकी बिंदु भी दिखा देते हैं। ये P मुख्य ध्रुव, F मुख्य फोकस और C वक्रता केंद्र, ठीक है। इसके सामने ये वस्तु हमने बना दी है जो बाईं ओर है, जो कि ये पहला नियम भी है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखना चाहिए। तो ये हमने रख दिया, वस्तु को हमने डिनोट भी कर दिया AB से। दूसरा नियम है आपतित किरण भी बाईं ओर से दाईं ओर दर्शानी चाहिए, ठीक है। ये बना के भी दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। ये हमने बना दिया बाईं से दाईं ओर, वस्तु से दर्पण की ओर, और एरो से इसे दिखा भी देना। तीसरा नियम है सभी दूरियों को मुख्य ध्रुव से नापा जाता है। यानी जब भी हम कहेंगे कि दर्पण से दूरी,
तो दर्पण का मतलब उसे मुख्य अक्ष के जो समांतर लाइन है उस पर जो P बिंदु है इससे हम नापेंगे। चौथा पॉइंट है आपतित किरण की दिशा की ओर नापी दूरियों को हम हमेशा धनात्मक लेंगे। अर्थात जो ये आपतित किरण है उसकी दिशा बाईं से दाईं ओर है, तो इसका मतलब जो पोल है P ध्रुव उससे दाईं ओर सब जो है वो धनात्मक होगा, P से दाईं ओर, ठीक है। और इसके विपरीत P से बाईं ओर, है ना, P यानी दर्पण के विपरीत दिशा में सब चिन्ह जो हैं वो माइनस लिए जाएंगे। अर्थात ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जिसे कि हम U कहते हैं वो हमेशा ऋणात्मक होगी, ठीक है। चाहे वो अवतल दर्पण के सामने हो चाहे वो उत्तल दर्पण के सामने U माइनस में लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो दर्पण के बाईं ओर है, यानी ध्रुव से बाईं ओर है। तो ये हमने उत्तल दर्पण में भी U दर्शा दिया है। सिक्स्थ रूल जो है, मुख्य अक्ष से ऊपर की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है, जबकि मुख्य अक्ष से यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की ऊंचाई या गहराई को हम ऋणात्मक लेते हैं। समझो जरा, ये मुख्य अक्ष है और इस पर जो वस्तु खड़ी है उसकी ऊंचाई को हमने h माना है, तो आप देख रहे हो कि ये मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर है, तो हम इसे क्या लेंगे, धनात्मक। जबकि जो मुख्य अक्ष से नीचे की गहराई को लेंगे या ऊंचाई को नापेंगे तो इसे हम माइनस से दर्शाएंगे। यहाँ पर हमने अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब बनाया है A', B' और इसकी ऊंचाई को h' से नापा है और ये हमेशा यहाँ पर ऋणात्मक होगी क्योंकि ये मुख्य अक्ष से नीचे है। और आसान तरीके से आप इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। अतः हम अंत में एक कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, जिन्हें याद रख के आगे के जो न्यूमेरिकल हैं हम उन्हें आसानी से कर सकते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी, ठीक है, ये आप याद रख लेना। इसके अलावा ध्रुव से वस्तु तक की दूरी जो मैंने पहले भी बता दिया है U, वो क्या होगी, ऋणात्मक होगी क्योंकि वो बाईं ओर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।